हरि वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जानीमि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री वृंदावन को वास। हरि ओम जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजिए ओ मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते गुरु कै चरण मेरो चरण कमलले
भवसागर अवतरण न सकूं। हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। श्री गुरुदेवा मेरी नैया उस पार लगा देना। अभी तक तू निभाए हो आगे भी निभा देना। गुरुदेवा मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरा जो मुझको आकर अब देखे तेरा ना। झटा की बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मैं आपको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे आप तो मुझको ना भुलाना। मुझको ना भुलाना। श्री गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। आप देव मैं पुजारी। आप देव मैं पुजारी। आप इष्ट मैं उपासक। ये बात तो सत्य ही। ये बात तो सत्य ही। सत कर दिखा देना। श्री गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। हरि ओम। र यो एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन स्तोत्रवलीमा कुन चाहिँ स्तोत्र भन्दा श्री विष्णु अष्टविंशति नामक स्तोत्रम। अब यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नु सोध्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किन्न नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? इसका दिव्य नाम उनका वर्णन करे। अब यो छोटकारीमा 1000 नाम गरेको फल कतिमा पाइन्छ भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ। श्री भगवानुवाच, भगवान भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालि हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजं अनंत कृष्ण गोपालम जपते नास्ति पातकम। अब यी 28वटा नाम गायो भने चाहिँ 1000 नाम भगवानको गाए बराबर फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। गावम कोटि प्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावस्या पूर्णिमास्यं एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। हे अर्जुन, यी 28वटा नाम छन् है। यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप बस्दैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसले यी नाम 3 टाइम दिनमा 3 टाइम जप्ने गर्यो भने 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ। अब यो कलियुगमा 1 अश्वमेध यज्ञ गर्न पनि सम्भव छैन भने यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन् र उसले 1000 कन्यादान गरेको पनि फल प्राप्त गर्दछन्। अहिले मुस्किलले एकजना कन्याको कन्यादान गर्न पाइन्छ, तै पनि कसैलाई त्यो पनि सम्भव छैन। अब यहाँ भन्नुहुन्छ औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नभा सक्दा प्रतिदिन स्वयं भनेको बेलुका
प्रात भनेको बिहान, मध्याह्न भनेको दिउँसो, यी समय यिन नाम स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पाप से मुक्ति होती भनेर यहाँ बताउनुभयो। यो गुगलमा पनि पाइन्छ, श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यादमा मुखमै याद भइहाल्छ। एक हप्ता जस्तो तपाईँहरूले गाउनु भयो भने मुखमै याद भइहाल्छ। यसो बसेर दिउँसो यसो स्मरण गर्दा हुन्छ। मुख नभनी मनले स्मरण गर्दा जहाँ पनि स्मरण गर्न पाइन्छ। जहाँ भन्नाले अब त्यस्तै अशुद्ध जग्गामा भएन, तर तपाईँ कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्छ अथवा कहीँ बसेको हुनुहुन्छ भने पनि यो मनले चाहिँ जप्न पाइयो। मुखले जप्नको लागि चाहिँ अलिकति त्यसको लागि अब अलिकति साधन शुद्धता चाहियो, किनभने तपाईँ कहीँ हिँड्दै गरेको अवस्थामा भएन, तर मनले जप्न पाइयो। जस्तै यसो मनमा सम्झ्यो होइन, यी किम्नु नामम शस्त्राणी जपते च पुनः पुनः भन्दै मनले सम्झिन मजाले पाइयो। यो नभन्दा पनि हुन्छ। अर्जुनले सोधेको नजप्ता पनि हुन्छ। श्री मत्सम कुर्मम वराम च वामनम च जनार्दनम गोविन्दम पुण्डरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम शास्त्राक्षम वनमाली हलायुधम गोवर्धनम हरिकेशो वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामनारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदङ्गम गरुडध्वजम अनन्त कृष्ण गोपालम। यति नाम मात्रै जप्यो भने पनि हामीले सबै फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब पाप जब हाम्रो भित्र पाप रहँदैन नि, तब हामी भगवानको नजिक जान पाउँछौँ। हामीलाई भगवानको नजिक जान केले रोक्छन् त भन्दा हामीले गरेका साना साना पापहरू अन्जानमा गरेको, जानी गरेको त अब त्यो जानीको त त्यसको प्रायश्चित छैन। जस्तै अन्जानमा हिँड्दै गर्दा कमिला के किरा फटेङ्ग्रा मर्छ, कसैलाई हामी नराम्रो वचन भन्छौँ, कसैलाई अम्लो ठडाउँछौँ, त्यो पनि हाम्रो पाप हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता साना साना पापहरू यसले भस्म गराउँछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अहिले ब्रह्मा पुराणमा हिजो 69 अध्यायमा पुगेको थियो, तर यो अध्याय ठुलो भएकोले गर्दा मैले 2 भाग गरेर मात्रै अब हिजो आधा भयो भने अब आज आधा। यहाँ चाहिँ यो 69 अध्यायमा एकजना कण्डु मुनिका चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तमको कृपा, पुरुषोत्तम भगवान भनेको भगवान जगन्नाथले कृपा गर्नुभएको कथा यहाँ बताउनु हुँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ हिजो कहाँसम्म पुगेको छ हामी भने अब महिमा से यहाँ भन्नुहुन्छ आपने वंश रखने वाला र अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला आप। अच्छा, यी मुनिले भगवानको बडो दिव्यसँगले स्तुति गरेको प्रसङ्ग थियो है। यम और नियम और प्रसुम उन्नत शरीर वाले और चतुर्भुज भगवानको सर्वाङ्ग शरीरको यहाँ उनले बताउनु हुँदैछ। चतुर्भुज और अन्न अंतरात्मा और परमात्मा भी आप ही कहलाते, आप गुरु और गुरुतम हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वाम और दक्षिण आप ही पिपला एवं अन्य वृक्ष हे भनेर यहाँ ती मुनिले भगवानका बडो पुरुषोत्तम भगवानको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। व्यक्त जगत और प्रजापति भी आप ही है। अब आपकी नाभि से सुवर्णमय कमल प्रकट हुआ, आप दिव्य शक्ति के संपन्न है। आप ही चंद्रमा और आप ही प्रजापति है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। आपके स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकती है। आप ही यम और आप ही दैत्यों की नाशक श्री विष्णु है। आप ही शंकर देव, आप ही कर्ता और आप ही सनातन प्रभु सनातन पुरुष है। आप तीनै लोक में रहते हैं भनेर यहाँ ती मुनिले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आप ज्येष्ठ वरिष्ठ और सहिष्णु और लक्ष्मी के पति है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आपके सहस्त्र मस्तक और अव्यक्त देवता, आपके सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण है भनेर यहाँ भगवान जगन्नाथ भगवानको बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। पुरुषोत्तम पनि भनिन्छ भगवानलाई नै जगन्नाथ, जहाँ यो उड़ीसामा हुनुहुन्छ जगन्नाथपुरी ही। आप विराट और देवता के स्वामी ही, देव तथापि आप 10 उंगलियों के
10 उंगलियों के होकर रहते हैं भनेर यहाँ जो भूत और आपका ही स्वरूप बताया गया है। आप ही अंतर्यामी पुरुष इंद्र और उत्तम देवता जो भविष्य है और वो भी आप ही है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुभयो। आप ही ईशान, आप ही अमृत, आप ही मृत्यु है भनेर यहाँ यसै सम्पूर्ण संसार आप से ही अंकुरित होते हैं, अतः आप परम महान है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुभयो। और सबसे उत्तम ये देवा, आप सबसे ज्येष्ठ हे अब पुरुष में, और आप ही 10 प्राणवायु के रूप में स्थित है भनेर यहाँ बताउनु हो। आप ही विश्व रूप होकर 4 भागों में स्थित है, अमृत स्वरूप होकर 9 भागों में साथ धूलोकार में रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु है। और 9 भागों सहित सनातन पुरुषय रूप धारण करके अंतरिक्षों में निवास करते हैं। आप 2 भागों में पृथ्वी में स्थित रहते हैं और 4 भागों भी यहाँ है। आप यज्ञों की उत्पत्ति होती है, आपसे ही जो जगत में वृष्टि करने वाला है, ये आपसे ही विराट की उत्पत्ति हुई है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। जो संपूर्ण जगत के हृदय में अंतर्यामी पुरुष रूप से विराजमान है, वही विराट पुरुष आपके तेज, यश और ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण भूतों के विशिष्ट और आपसे ही देवताओं का आधारभूत हव्ययान घृत उत्पन्न हुआ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ग्राम्य और जंगली औषधि तथा पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। देव आप अधिय और ध्यान से परे है, आपने हो औषधियों को उत्पन्न किया है। आप ही 7 मुख वाले देदीप्यमान विग्रह से युक्त काल और ये स्थानवर और जगम तथा चार और अचर संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है भनेर ये कंडु मुनिले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुभयो। और हम आपने ही स्थिति और अपने अनिरुद्र, वासुदेव, प्रदुनमन तथा दैत्यनाशक, संकर्षण देव तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय भनेर बताउनुभयो। ए कमल नयन, मेरी रक्षा कीजिए। हे नारायण, आपको प्रणाम है। मैं भगवान, हे भगवान विष्णु आपको प्रणाम है। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। हे सर्वे लोकेश्वर, आपको प्रणाम है। कमल नयन, आपको प्रणाम है। हे गुणलय, आपको प्रणाम है। हे गुणाकार, आपको प्रणाम है। हे वासुदेव, हे आपको प्रणाम है। हे सुरोत्तम, आपको प्रणाम है। हे जनार्दन, आपको प्रणाम है। हे सनातन, आपको प्रणाम है भनेर बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब योगी गम्य, हे योग गम्य परमेश्वर, आपको प्रणाम है। योगा के आश्रय स्थान आपको प्रणाम है। हे गोपति, हे श्रीपति, हे मरुतपति, हे श्री विष्णु है, आपको प्रणाम है। जगतपति, आप जगत के उत्पन्न करने वाला, हे जगत योनि स्वामी, ये ज्ञानियों के स्वामी, हे आपको प्रणाम है। हे दिव्य पते, आपको प्रणाम है। और हे महापते, आपको प्रणाम है। हे पुंडरीकाक्ष, आपका मधु दैत्य का वध करने वाला, आपको प्रणाम है। नमस्कार है। अब कटे है कैटव को, मधु और कैटव को मारने वाले नारायण, आपको प्रणाम है। हे सुब्रह्मा, आपको प्रणाम है। हे पीठ पर वेदों को धारण करने वाला महामत्स्य रूप अच्युत, आपको प्रणाम है। आप समुद्र के जल के मथ डालने वाला, लक्ष्मी के आनंद देने वाला, आपको प्रणाम है। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भनेको हाइग्रीव भगवान, एउटा घोडाको रूपमा पनि भगवानले अवतार लिनुभएको। अश्वमुख भनेको जुन हैग्रीव भगवान को यहाँ भन्नुहुँदैछ। भगवान हैग्रीव महापुरुष विग्रह, आपका मधु और कैटव का नाश करने वाला, आपको प्रणाम है भनेर बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, आप पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए विशाल कच्छप शरीर धारण करने वाला, आपको ही पीठ पर मन्दराचल का धारण, यो समुद्र मन्थन को टाइममा भगवानले कच्छप अवतार लिएर त्यो जुन मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठी ढाडमा राखेर समुद्र मन्थन गराउनु भएको भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। धारण किए हुई हे महाकुर्मा, जुन कच्छपलाई कुर्मा पनि भनिन्छ, पुराण पनि कुर्मा पुराण भनेर छ। मैले सायद कुर्मा पुराण वाचन भइसके। आप भगवान को नमस्कार है। पृथ्वी उद्धार करने वाला महाबराह, अहिले जुन श्वेत बराह भनेर हुन्छ नि, जुन बँदेल भनिन्छ, बँदेलको रूप धारण गरेर पृथ्वीलाई हिरण्याक्षले लगेर समुद्रमा डुबाएर राखेको थियो। भगवान बराहले
अवतार लिएर हिरण्याक्षलाई मार्नका लागि र पृथ्वीलाई ल्याएर स्थापित गर्नुभएको भनेर यहाँ कथा बराह पुराणमा बडो दिव्यसँगले आउँछ। यो बराह पुराण पनि अब वाचन भइसक्यो। यहाँ महाबराहको नमस्कार है। भगवान आपने ही पहले ही ये बराह रूप धारण किया था, अतः आप आदि बराह अब श्वेत बराह आदि बराह कहलाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यज्ञ बराह पनि भनिन्छ। आप विश्व और विधाता आपके ही नमस्कार है, अतः प्रणाम है। आप अनंतम सूक्ष्म मुख्य श्रेष्ठ परमाणु स्वरूप तथा योगी गम्य और आपको प्रणाम है जो परम कल्याण प्रकृति के भी कारण है, योगेश्वर मंडल के आश्रय स्थान है, जिनका स्वरूप ज्ञान होने अत्यंत कठिन है। क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाला महान सर्प शेषनागा की सुंदर सैया पर शयन करने वाला तथा जिनके कानों में सुवर्ण एवं रत्नों को बने हुए दिव्य कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, उन्हें आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ भनेर ये कुंडू भन्ने मुनि ने इसी प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुभयो भनेर यहाँ भगवान पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुनुभयो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो भनेर यहाँ भगवान अब बताउनुहुन्छ। अब यी कुंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, ये संसार अत्यंत दुस्तर है, रोमांचकारी है, इसमें दुखों की ही अधिकता है भनेर यहाँ। किनभने ती मुनिलाई के भयो भने त्यो तिलोत्तमा अप्सराले उनको उयो सबै भस्म गराइदिन् तपस्या। त्यसले गर्दाखेरि अब भगवानको तपस्या गरेर फेरि त्यो भगवानलाई प्रसन्न गरेर तपस्यालाई फेरि आर्जन गर्न चाहन्छन् यी मुनि। ये अत्यन्त और कलेशका यहाँ भन्नुहुँदैछ रोमाञ्चकारी है, इसमें दुख का ही अधिकता है भनेर त्यो पछाडिको कुरा सम्झेर भन्नुहुँदैछ। ये अनित्य है और केवल पत्ते की भांति सारहीन है, इसमें ना आश्रय है ना तो अवलम्ब है और जल के बुलबुलों की भांति चंचल है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले भगवानलाई भन्नुहुन्छ। मैं इसी प्रकार उपद्रव भरे हुए ये दुस्तर होने के साथ अत्यंत भयानक है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इसी संसार से मैं भटक रहा हूँ भनेर यहाँ भगवानसँग यसरी बताउनुहुन्छ। किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता, मेरे मन विषयों में आसक्त हो गया था भनेर यहाँ म विषय भोगमा फसेँ भगवान भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे देवेश, इसी संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान हेर्नुहोस् त, भगवानको माया पनि बडो विचित्र छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ शरण में आयो हुए हे श्री कृष्ण भनेर यी मुनिले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आप इसी भवसागर से मेरे उद्धार कीजिए। हे सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इसी संसार में नहीं आना पड़ता भनेर यहाँ ती मुनिले भगवानसँग यस्तो वन्दन प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम मेरे ही प्रसाद से अभिष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हे विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र तथा अन्य त्यजन भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भगवानले यसरी भन्नुहुन्छ। है मेरो भक्तजी को सबै भक्त हुन्, कसैले जातको कुरा गर्नु भएको छैन। यहाँ भगवानले वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री सबले मलाई भज्न सक्दछन्, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है भनेर यहाँ भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ। चण्डाल भी यदि उत्तम श्राद्ध से युक्त एवं मेरे भक्त हो तो उसी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर और की तो चर्चा ही क्या है। जस्तै हेर्नुहोस् त, केबाट भयो निषाद राज भयो, कस्तो उनीहरूलाई अब निषाद ती केबाट सबसे नीचा जात भनेर मान्छेले भन्छन्, तर सबसे बडे भगवानका उत्तम भक्त उहाँहरू नै भए, जो सबरी माता सबरी। यसरी जान्नुपर्दछ हामीले कि हामी म त यो जात हो, यहाँ हो, म त सानो जात भनेर त्यसमा अल्झिनु हुँदैन। भगवानले कहिले जात हेर्नुहुन्न। भगवानले न सबरीको जात हेर्नुभयो, न केवटको जात हेर्नुभयो, न त निषाद राजकै जात हेर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आफ्नो मित्र बनाउनु भएको थियो केवटलाई त, के अरे निषाद राजलाई त। यस्तो हुनुहुन्छ भगवान,
भक्तवत्सला भनेको त्यसै होइन नि। हामी यसरी अल्झिन्छौँ, एउटाले लु तैँले त यसो गर्नु हुँदैन अरे, उसो गर्नु हुँदैन अरे भनिदिन्छन्। त्यस्तोमा अल्झिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, शुद्धता चाहिन्छ, शुद्धता, भरिपूर्ण शुद्धता चाहिन्छ। जे पनि गर्नु, भगवानको भक्ति गर्नलाई अलिकति शुद्धता चाहिन्छ। किनभने तपाईँले यदि पुस्तकहरू पढ्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ, तर शुद्धता चाहियो। अलिकति सात्विक भोजन गर्नु पर्यो, ब्रह्मचार्य पालन गर्नु पर्यो। त्यति गरेर पढ्नुभयो भने त्यो पढेको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ। नभएदेखि तपाईँले अलिकति शुद्धता भएन भने त्यो पढेको त्यसको फल तपाईँले पाउनुहुन्न र तपाईँलाई अलिकति त्यसले अनिष्ट पनि गर्न सक्छ, किनभने दोष लाग्छ भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दा पहिला के भने यो शास्त्र, यो धर्मशास्त्र पुराण चाहिँ बाहुनले मात्रै पढ्नुपर्छ भने यो गलत हो। कहीँ पनि लेखेको छैन यहाँ बाहुनले मात्रै पढ्नुपर्छ भने। सबै चारै वर्णकाले पढ्न मिल्छ, तर अलिकति शुद्धता चाहियो। त्यही शुद्धतालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। यहाँ भगवानले पनि त्यही भन्नु। अब यहाँ व्यासजी बताउनु हुँदैछ, ये कहकर भक्तवत्सला भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए उन्हें, और उनके चले जाने पर मुनिवर कुंडू बहुत प्रसन्न हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और समस्त कामनाओं को त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। समस्त इंद्रियों को वश में करके माता और अहंकारों से रहित हो एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगी। भगवान के निर्लिप निर्गुण शांत एवं सम्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कुंडू की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, वो सब पापों से मुक्ति होकर वो भगवान धाम को जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे मुनिवरो, इसी प्रकार मैंने भनेर यहाँ व्यासजीले अरू मुनि ऋषिमुनिहरूलाई बताउनु हुँदैछ है। इसी कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया। अब यो हेर्नुहोस् है, जीवनमा एकखेप तपाईँ अरू ठाउँ जानु नसके पनि जगन्नाथपुरी चाहिँ अवश्य जानुपर्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यहाँको विग्रह चाहिँ स्वयं ब्रह्माजीले बनाउनु भएको विग्रह हो। त्यो ब्रह्माजीले बनाएर राख्नु भएको थियो ब्रह्मलोकमा। फेरि देवताहरूले लगेर स्वर्गमा लगेर राखे। स्वर्गबाट फेरि रावणले छिनेर लगेर लङ्कामा लग्यो थियो। रावणलाई त त्यसको महत्त्व केही थाहा थिएन। विभीषणले त्यसलाई बडो दिव्यसँगले पूजा गरे ती प्रतिमालाई भगवानको। त्यहाँदेखि बादमा विभीषणले स्वयं भगवान साक्षात् रामलाई अर्पण गर्नुभयो त्यो विग्रह। त्यति बेला भगवानले समुद्रलाई जिम्मा दिएर जानुभयो। जब भगवान राम जानुभयो नि स्वधाम साकेत धाम जानुभयो नि, समुद्रलाई जिम्मा लाएर जानुभयो। त्यही समुद्रले बादमा त्यो विग्रहलाई जगन्नाथपुरीमै स्थापित गर्नुभएको भनेर यहाँ यो कथाले यहाँ बताए। अब त्यसले गर्दाखेरि जगन्नाथपुरीमा स्वयं साक्षातै भगवान बस्नुहुन्छ। किनभने जगन्नाथको जुन विग्रह छ, जुन काठको जुन विग्रह बनाइएको छ, त्यसभित्र भगवानको स्वयं दिल स्थापित गरिन्छ। 12 वर्षमा एकखेप त्यो चेन्ज गरिन्छ भनेर कथामा आउँदछ। त्यो काठ चेन्ज गरिन्छ, त्यो भित्र फेरि त्यो दिललाई स्थापित गरिन्छ। त्यसले गर्दा भगवान जगन्नाथ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ भनेर यहाँ कथा बताउनुहुँदैछ। यहाँ भन्नुहुँदैछ कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र भनेको नै जगन्नाथपुरी हो वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करती है। हेर्नुहोस्, एक अंश जुन भगवानको दिल जगन्नाथपुरीमा र भगवानको आत्मा स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराणमा बसेको भनेर, त्यही भएर वाङ्मय मूर्ति भनेर भागवत पुराणलाई भनिन्छ। जुन भागवत पुराण जहाँ वाचन हुन्छ, जहाँ अनुष्ठान गरिन्छ, त्यहाँ स्वयं भगवान विराजित हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। यहाँ भन्नुहुन्छ, जो मनुष्य संसार जनित दुखों को नाश और मोक्ष प्रदान करने वाला वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्तिपूर्वक दर्शन अथवा स्तुति और ध्यान करते हैं, वो समस्त दोषों से मुक्ति हो भगवान के अविनाशी धाम को जाते हैं भनेर बडो दिव्यसँगले यहाँ बताउनु भयो। र हेर्नुहोस्, पुरुषोत्तम क्षेत्रको त्यस्तो ठुलो महिमा छ है भगवान जगन्नाथपुरीको। त्यहाँनिर जगन्नाथपुरीमा म पनि पुगेको छुइनँ है, शास्त्रले पढ्दाखेरि मात्रै महिमा पुरा दिव्य महिमा बताएँ।
जगन्नाथपुरीको प्रसाद पनि बडो दिव्य महिमा छ। एउटा सानो कथा छ। त्यहाँको प्रसाद खानका लागि देवताहरू ब्रह्माजीहरू स्वयं आउनुहुन्छ अरे डेली प्रसाद जगन्नाथपुरीको प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि। त्यहाँनिर के गरिएको छ भने ब्रह्माजी त्यसरी नै प्रसाद खानु डेली आउनुहुन्थ्यो अरे। एक दिन ढिलो भएछ, सबैले प्रसाद ग्रहण गरिसक्नुभयो। त्यो प्रसाद ग्रहण गरेको पात्राहरू फ्याँकेको रहेछन् अरे। ब्रह्माजीले टिपेर प्रसाद त्यो अर्काको जुठो पनि प्रसाद हो भनेर खानु हुँदै गर्दाखेरि एकादशीले ब्रह्माजीलाई खिल्ली उडाइदिन्छन् अरे। हेर यत्रो ब्रह्माजी भएर पनि सृष्टिकर्ता भएर पनि जुठो खाँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही भनेको कारणले गर्दा एकादशीलाई त्यहाँ उल्टा झुन्डाइएको छ। एकादशीको दिन अरू कहीँ चामल खायो भने, अरू जग्गामा खायो भने पाप लाग्छ, तर जगन्नाथपुरीमा चामल खाँदाखेरि त्यहाँको प्रसाद नै भात हो। भातकै प्रसाद त्यहाँ लाग्दछ भगवान् जगन्नाथलाई। त्यहाँनिर भात खाइयो भने हामीले हाम्रो त्यो एकादशीको पाप, त्यहाँ एकादशीको पापले छुँदैन। त्यहीँ तपाईँ जाँदाखेरि मैले के अरे फोटोमा देखेको त्यहीँनिर एकादशीलाई उल्टो झुन्डाइएको छ। किनभने प्रसादको अवहेलना गरेको कारण ब्रह्माजी त्यहाँको प्रसाद खानलाई चाहिँ देवताहरू पनि यति लालायित हुन्छन् अरे कि सधैँ प्रसाद ग्रहण गर्न। अब हामीले त देख्दैनौँ, तर त्यहाँ अवश्य आउनुहुन्छ। किनभने जहाँ माता सुभद्रा, भगवान् बलभद्र र भगवान् कृष्ण नै त्यहाँ स्वयं बस्नु भएको छ जगन्नाथपुरीमा। अब यो कथा अस्ति ब्रह्मा पुराणमा पनि आयो, बराह पुराणमा पनि आयो। बडो दिव्यसँगले कथा, जगन्नाथपुरीको कथा दिव्यसँगले आइसके र यहाँ पनि पुरापुरी मलाई थाहा थिएन कि यो जुन राजा के अरे सागरले त्यो मूर्तिलाई स्थापित गरेका हुन् भनेर। यो कथामा त्यो पनि छर्लङ्गै बताइयो। जुन ब्रह्माजीले नै स्वयं विश्वकर्मालाई बनाउनु लाउनु भएको विग्रह हो, त्यहाँ लगाएर पूजा गर्दै गर्दा देवताहरू आएर भगवान् हामीलाई पनि कृपा होस्, नारायणको वास होस् भनेर स्वर्गमा लानुभयो। स्वर्गमा लगेर इन्द्रले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। रावणले सबै स्वर्गलाई, सबै देवताहरूलाई जिते। रावणले लगेर उहाँ फ्याँकिदियो। अब विभीषण त बुद्धिमान थिए, ऊ भले के अरे राक्षसै भए पनि आमा राक्षसी हुन् नि त। विभीषणका, रावणका कुम्भकर्ण, विभीषणका र उसको यी आमा राक्षस नि हुन्। बाउ त अब ऋषि हुन्, तर तप अनुसार, तपका कारण विभीषण बडो विद्वान थिए र अहिले उनले अष्टचिरञ्जीवीमा उनी पर्दछन्। भगवानको बडो भक्त थिए, त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त्यो मूर्तिको उयो थाहा थियो। उसले दाजुलाई मजाले फकाएर म सेवा गर्छु भनेर फकाएर ल्याएर सेवा गर्यो। पछाडि भगवान्लाई अर्पण गरिदियो र उसले अष्टचिरञ्जीवीको वरदान पनि पायो। त्यस्तो विद्वान हुन्थ्यो राणा के अरे विभीषणजी। अहिले पनि हनुमान छ, विभीषण, बलिरो, व्यास, अश्वत्थामा, कृपाचार्य र यति 8 जना अष्टचिरञ्जीवीमा अहिले पनि पढ्नुहुन्छ। अब यी अष्टचिरञ्जीवी भगवान् परशुरामसँग अष्टचिरञ्जीवी। अब कल्की अवतारमा चाहिँ भगवान् परशुरामले नै कल्कीलाई वेद पढाएर यी जति 8 जना पुरुषहरू छन् नि अहिले अष्टचिरञ्जीवीमा, उहाँहरूले नै कल्कीलाई सहायता गर्छन् र पृथ्वीको नाश हुन्छ। पृथ्वीलाई फेरि त्यहाँदेखि कलिकदेखि उता गएर सत्ययुगको सुरु हुन्छ भनेर कथामा आउँदछन्। अब यति भनेर आज यो 69 अध्यायको भाग 2 को यहाँ पुरा भयो। अब अलिकति म टाइम पाएँ भने अर्को अध्याय 70 अध्याय फेरि तपाईँहरूलाई बताउनेछु।